आज सुबह सुबह दर्दनाक रेल हादसा हो गया। इंदौर पटना एक्सप्रेसवे में लोग सो रहे थे कि अचानक मौत ने हमला कर दिया। यह हादसा तड़के सुबह 3:10 पर कानपुर से लगभग 60 किलोमीटर दूर पुखराया में हुआ, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 150 से ज्यादा लोग घायल हो गए। आशंका यह जताई जा रही है कि पटरी में दरार की वजह से ट्रेन डिरेल हुई हो। इस हादसे के बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। पापा को प्लीज बंद जाना है। हमारे सारे 2-3 भाई बहन भोपाल से ये गाड़ी खुली थी तो वहाँ पे कुछ ऐसा लगा हम लोगों को कुछ प्रॉब्लम आई है। एसी वाले डिब्बे में आवाज भी आ रही है कि मुझे बचाओ मत जाओ। सुबह होने वाली थी। इंदौर से पटना जाने वाली इंदौर पटना एक्सप्रेस पटरियों पर दौड़ रही थी, लेकिन कानपुर पहुंचने से पहले तड़के 3 बजे पुखराया में हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे की एक एक तस्वीर दिल दहला देने वाली है। 10 तस्वीरों में आपको दिखाते हैं हादसे की पूरी कहानी। तस्वीर नंबर 1। हादसे की इस तस्वीर को देखकर दिल दहल जाएगा। एक महिला बोगी के अंदर फंसी है, दोनों हाथ दबे हुए हैं, शरीर का कुछ हिस्सा भी दबा है। ये हिल नहीं सकती, बस मदद मांग रही हैं और रेस्क्यू में लगे लोग इन्हें तसल्ली दे रहे हैं। निकाल रहे हैं, तुम घबरा मत, थोड़ी देर और लेट रहो, थोड़ी देर बस, ठीक है? थोड़ी देर बस, 2 मिनट। नहीं मरोगे, हाथ पैर नहीं लाओ, नहीं मरोगे, लेटे रहो आराम से, लेटे रहो बस 2 मिनट लगेगा, ठीक है? हिलाओ मत ज्यादा। सीट के नीचे भी दबा हुआ है, प्रयास किया जाए। चलो ऊपर सीट बायां पूरा सीट में दबा हुआ, सीट में फंसे हुए। इंदौर राजेंद्र नगर पटना एक्सप्रेस आज पुखराया के पास पटरी से उतर गई। करीब 14 से 15 डिब्बे पटरी से उतर गए। उसके बाद एक बीभत्स ट्रेन हादसा हुआ जिसमें 60 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी है। और आप देख रहे हैं कि इतना जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ है कि बोगियां पलट गई हैं, कुछ बोगियां बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। डॉक्टर एक शख्स के सीने को लगातार दबा रहे हैं, सांस टूटने न पाए इसके लिए पूरी जद्दोजहद कर रहे हैं। ऐसे 1-2 नहीं बल्कि दर्जनों लोगों को बचाने की कोशिश की गई। अस्पताल पहुंचने में देरी न हो जाए इसके लिए यहीं पर उनका इलाज शुरू कर दिया गया। इस ट्रेन हादसे में सबसे बड़ी कोशिश ये हो रही है कि जो भी घायल है उनको जल्द से जल्द उनको इलाज मुहैया हो सके। और इस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीमें यहाँ पर काम कर रही हैं, चाहे सेना के जवान हो, एनडीआरएफ की टीम हो, यूपी पुलिस के जवान हो या डॉक्टर्स हो, सभी अपना यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से मरीजों की जान बच जाए, जो लोग भी घायल उनकी जान बच जाए। और यही सबसे प्राथमिकता है इन लोगों की। और ये यहाँ पर कोशिश हो रही है कि किसी तरीके से जो घायल है उनका यहीं पर इलाज हो जाए तो बहुत बेहतर है, क्योंकि अस्पताल तक ले जाने में थोड़ा वक्त लग सकता है। हादसे में शिकार यात्रियों के कपड़े जगह जगह बिखरे पड़े हैं, सामान इधर उधर फैला है, कहीं पानी की बोतल पड़ी है, कहीं जूते चप्पल, जो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि हादसा कितना दर्दनाक था। कुछ तो बोगियां पूरी तरीके से डैमेज हो गई हैं, जिसमें सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज हुई है। ये जो आप बोगी देख रहे हैं इसमें सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज हुई, क्योंकि ज्यादातर लोग इसमें जो मुसाफिर थे वो अब नहीं रहे हैं, वो नहीं बचे हैं। और जो इसमें जो लोग भी थे जिस बोगी में इतने घायल हो चुके थे कि उनको बहुत गंभीर अवस्था में उनको कानपुर के अस्पताल में भेजा गया है। लगातार एम्बुलेंस भी यहाँ पर काम कर रही है। हादसा इतना खतरनाक था कि कई कोच के पर खच्चे उड़ गए, मानो ट्रेन का कोच कबाड़ बन गया। सबसे ज्यादा नुकसान S1 और S2 को हुआ। जो दृश्य आप देख रहे हैं कि पहिए इसके अलग हो गए हैं और जो हिस्सा है वो अलग हो गया है। लोगों को कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है और किस तरीके से यहाँ पर दृश्य है वो इतना हृदय विदारक है कि इसको दिखाते हुए भी कलेजा कांप जाता है। आपको दिखाएंगे कि भीतर जो है कुछ डेड बॉडीज फंसी हुई हैं जिनको निकालने का काम चल रहा है। ये है S5 कोच। इस कोच का कुछ हिस्सा जमीन में धंस गया और इससे जुड़े कुछ कोच हादसे के बाद घसीटते हुए काफी दूर तक चले गए।
ये अगर आप इस कोच को देखेंगे तो इसको समझ पाना बहुत मुश्किल है कि किस तरीके से ये टेढ़ा हो गया है और लगभग पलट चुका है ये कोच। और आप देखेंगे यहाँ पर तो इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा, यानी कि जो इन हालातों में जो दरवाजा है वो पूरी तरह से फंस चुका है, यानी कोई स्थिति उम्मीद बाकी नहीं रह जाती। यहाँ पर आप देखते हैं कि जूता भी जो है लोगों का वो पड़ा हुआ है, कुछ सामान लोगों के बिखरे हुए पड़े हुए, कुछ लोगों के कपड़े भीतर से झांक रहे हैं, यानी स्थिति बहुत भयावह है। और ये दर्दनाक दृश्य दिखाते समय यकीन मानिए कि हम भी बहुत परेशान, बहुत विचलित हो रहे हैं। हादसे में कुल 14 डिब्बों को नुकसान हुआ। कुछ डिब्बे एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए, जिसकी वजह से यात्री डिब्बों में ही फंसे रह गए। डिब्बों को हटाने के लिए क्रेन लगानी पड़ी। क्रेन से एक दूसरे पर चढ़े डिब्बों को हटाया गया। मौके पर राहत और बचाव का काम बेहद तेजी से जारी है। एनडीआरएफ की कई टीमें मौके पर पहुंच गईं। राहत बचाव काम में सेना की भी मदद ली गई। डिब्बे को काटने के लिए कटर का इस्तेमाल किया गया। देखिए कैसे पटरियों को काटकर राहत और बचाव का काम किया जा रहा है। चूंकि ट्रेन के कुछ डिब्बे जमीन में धंस गए थे, इसलिए उन्हें काटने के लिए गैस कटर का इस्तेमाल किया गया। इस बुजुर्ग की जान तो बच गई, लेकिन ये अपनों को ढूंढ रहा है। हादसे के बारे में पूछा गया तो गला भराया। 3 बजे रात को जो है वो खड़बड़ करने लगा एकदम से। सर जो है मैं लड़ा लगा छत में। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, गाड़ी पलटे लगी। अरे महाकाल स्वामी जो है बचाई ली, नहीं तो सब लोग को लाई जीती, कोई बचता था। ये महिला बदहवास अपने सामान और अपनों को ढूंढ रही हैं। हादसे के बाद इतनी अफरा तफरी मची कि सामान इधर उधर हो गया। लथपथ है, सिर में चोट लगी है, हाथों में चोट लगी है, सिर में पट्टी बंधी है। इस शख्स की जान तो बच गई, लेकिन इतनी दहशत में है कि बोल नहीं पा रहे। हादसे के बाद इन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इनका इलाज चल रहा है। उम्मीद है शरीर का दर्द खत्म हो जाए, लेकिन सफर के ये जख्म शायद ही भुला पाएंगे। जो बच गए वो दहशत में हैं। सैकड़ों लोगों ने अपनी आंखों के सामने सह यात्रियों को मरते देखा। इस बड़े हादसे में बचे कुछ लोगों ने बताया कि भोपाल से ही जब ट्रेन चली थी, तभी से कोच में कुछ गड़बड़ी लग रही थी। जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त हालात और भी ज्यादा खराब थे। चश्मदीदों ने बताया कि इतना बड़ा हादसा इससे पहले उन्होंने कभी नहीं देखा। रात के 3 बज रहे थे। ट्रेन के करीब पूरे यात्री सो रहे थे। कोई ऊपर की सीट पर था तो कोई नीचे। अचानक ट्रेन हादसा हुआ और चारों तरफ चीख पुकार मच गई। यह कयामुद्दीन इंदौर से आ रहे थे। कयामुद्दीन ने बताया कि जैसे ही ट्रेन भोपाल से निकली, कुछ खड़खड़ाने की आवाज आई और कानपुर पहुंचने से पहले ट्रेन हादसे का शिकार हो गई। नीचे बुरी लग रही है। इंदौर से आ रहा था और जैसे भोपाल से ये गाड़ी खुली थी तो वहाँ पे कुछ ऐसा लगा हम लोगों को कुछ प्रॉब्लम आई है ट्रेन के अंदर। तो फिर उस पर ध्यान नहीं दिया किसी ने। तो ये S1, S2, S3 ये सब खत्म हो गए थे एकदम, ऐसे फंस गए, ऐसे जमीन में ही गड़ गए एक S1। अपनी आंखों के सामने मौत देखने वाले दूसरे यात्रियों ने बताया कि S1 और S2 बोगी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। हादसे के बाद हर बोगी से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। ये यात्री इंदौर से जनरल बोगी में आ रहे थे। ऊपर की सीट पर सो रहे थे। अचानक नीचे गिरे, लेकिन जिस डिब्बे में थे उसमें ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। में था सर और इमरजेंसी ब्रेक लगा 3 बजे, तो एकदम मैं ऊपर बैठा हुआ था, एकदम मैं नीचे गिरेगा। मुझे सर में चोट भी आई है। अचानक इमरजेंसी ब्रेक लगने के कारण हम लोग गिर पड़े। हादसे में स्लीपर के 6 और एसी के 3 कोच दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। एक यात्री ने बताया कि सबसे ज्यादा चीख पुकार एसी डिब्बे से आ रही थी। हादसे को अपनी आंखों के सामने देखने वाले एक और यात्री ने बताया कि सबसे ज्यादा मौतें S1 और S3 कोच में हुई हैं।
जो करीब करीब पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। 3:10 पर जब जिस समय हम यहाँ पर आए तो उस समय मुझे लगा कम से कम 20 से 30 लोग बाहर पड़े हुए थे घटना के बाद, और अंदर आवाजें बड़ी तेज तेज आ रही थी। हम लोगों ने जितना कोशिश हुआ निकाल सकते थे निकाला। यात्रियों ने बताया कि हादसे के बाद पूरी ट्रेन में हड़कंप मच गया। लखनऊ होते हुए बहराइच जाने वाले एक यात्री के मुताबिक हादसे से पहले काफी दूर तक कई कोचेस का बैलेंस बिगड़ रहा था। उनके सिर दूसरी सीटों से टकरा रहे थे। हादसे का शिकार हुई ट्रेन के कुछ मुसाफिर सुरक्षित लखनऊ पहुंचे। हमने ऐसे ही एक परिवार से बात की जिन्होंने हादसे की दर्दनाक कहानी बयां की। सुनिए। कानपुर में हुए रेल हादसे में तमाम सारे लोग अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। जब वो रेल दुर्घटना हुई यानी कि इंदौर पटना एक्सप्रेस जो चल रही थी उसमें कई लोग अपनी जान बचाकर लखनऊ सुरक्षित पहुंच चुके हैं। ये शिव कुमार मिश्रा जी का परिवार है जो हादसे के वक्त उसी ट्रेन में मौजूद था और क्या कुछ उस समय हुआ इनसे जानने की कोशिश करेंगे। शिव कुमार जी, मुझे बताइए कि जब हादसा हुआ तो उस वक्त क्या जान बचाने में कामयाब रहे। जब वो रेल दुर्घटना हुई यानी कि इंदौर पटना एक्सप्रेस जो चल रही थी उसमें कई लोग अपनी जान बचाकर लखनऊ सुरक्षित पहुंच चुके हैं। ये शिव कुमार मिश्रा जी का परिवार है जो हादसे के वक्त उसी ट्रेन में मौजूद था और क्या कुछ उस समय हुआ इनसे जानने की कोशिश करेंगे। शिव कुमार जी, मुझे बताइए कि जब हादसा हुआ तो उस वक्त क्या देखा आपने, क्या महसूस किया वहां पर? हम तो ट्रेन में सीट पे सोए हुए थे और बस अचानक भड़बड़ ऐसे हिलने की आवाज आई और भड़बड़ सब नीचे गिर गए। उसमें गैस भर गई, पूरे धुआं जैसा भर गया पूरा ट्रेन में। फिर हमने किसी तरह कांच फोड़ा, आगे का एक कांच फोड़ा हमारे बेटे ने और हमने मिलके कांच फोड़ के उसमें से हम लोगों को निकाल के बाहर किए पहले। उसके बाद हम निकाल के बाहर किए। बाहर के बाद देखा कि बाहर तो पूरी ट्रेनें, बाकी 3 बोगियां तो बिल्कुल ऐसे चपटी हो गई हैं। उसमें बहुत सारे लोग मतलब ऐसे पटरी पर मरे हुए पड़े हुए लाशें पड़ी हुई थी।